हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी वार्म वेलकम टू दिस कोर्स ऑन एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस। I am C.A. Supreet Agrawal. I am an ex-CY India, ex-KPMG Bahrain, India Book of Records holder, and a faculty for professional courses which includes CA, ACCA, USCMA, and many other professional certification courses. So today we have met to discuss about a very important discussion on annual report analysis. Now, let's first of all write the name of the topic today, which is annual report analysis. So let's just write it. Annual report analysis. Now, first of all, let's understand what is the meaning of this annual report. What is the meaning of this annual report? So, दोस्तों जब भी हम लोग एनुअल रिपोर्ट की बात करते हैं ना, तो जनरली जब भी हम बच्चों से पूछते हैं, उनका जवाब होता है कि एनुअल रिपोर्ट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ों को वो एनुअल रिपोर्ट मानते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनुअल रिपोर्ट की अगर आप बात करोगे ना, तो एनुअल रिपोर्ट में इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं, जैसे कि अगर आज हम आपसे बात करें कि क्या आपको कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में नॉलेज है क्या? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, कंपनी को कैसे गवर्न किया जाता है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी के अंदर कौन कौन सी कमिटीज़ हैं, क्या आपको इस बारे में नॉलेज है? तो हो सकता है कि आपको इस बारे में नॉलेज ना हो और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट, पीएनएल पढ़ के नॉलेज मिले भी ना। सही बात है कि नहीं? प्लीज़ लेट मी नो। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर किसी वजह से आप इसको कहीं और देख रहे हो तो प्लीज़ चैट बॉक्स में बता दो। जल्दी से बताओ, क्या लगता है आपको? यस, करेक्ट। ओके, तो जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हमें बैलेंस शीट के अंदर नहीं जानने को मिलता है, तो हमें किसी और रिपोर्ट के अंदर तो जाना होगा। वो रिपोर्ट होती है एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस। ठीक है। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें कि कंपनी कंपनी के शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन के बारे में, कि कंपनी का क्या मॉडल है अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने का, क्या मॉडल है शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने का, तो वो कहाँ पर दिया होगा? वो भी हमारे एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस में दिया होगा। यहाँ पर भी बैलेंस शीट और पीएनएल फेल हो जाते हैं ये बताने में कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए कैसे वैल्यू क्रिएट करती है। सो दैट इज वाई इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। प्लस ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग धीरे धीरे जाकर सीखने वाले हैं। तो दिस बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो हम लोग सीखेंगे, जो कि हमारे बैलेंस शीट या फिर पीएनएल पर नहीं होते हैं। इसके बाद बात की जाए, ओके देयर इज अ चैट बॉक्स, यस, ओके। अब इसके बाद बात की जाती है कि ये जो कोर्स है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्या है मतलब ये किन, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, प्लस ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लिए ये रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड है यानी कि उनको कर लेना चाहिए, ये अच्छा हो जाएगा उनके लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, वैसे तो ये फिनेंस वालों के लिए है, बट अगर इसमें स्पेसिफिक बताना हो तो जो भी स्टूडेंट्स बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, ऑल्दो एमबीए में आई वुड सजेस्ट थर्ड सेम ऑनवर्ड्स। इसके अलावा जो भी लोग सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, एसीसीए कर रहे हैं, या फिर यूएससीएमए कर रहे हैं, या फिर यूएससीपीए कर रहे हैं, इन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात ये होती है कि एट सम पॉइंट ऑफ देयर जर्नी और देयर जॉब, दे और देयर वर्क, दे आर गोइंग टू एनालाइज सम और दी अदर कंपनी। कॉर्पोरेट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन सारी ही जर्नीज का। और यहाँ पर आकर बहुत सारी हमारी जो फाइनेंशियल नॉलेज होती है ना, वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एनुअल रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, एंड बहुत सारी क्यूरिकुलम्स में इसको कवर भी नहीं किया जाता है। सो दैट इज वाई दिस कोर्स इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर आप बीकॉम स्टूडेंट हैं, बीबीए स्टूडेंट हैं, एमबीए स्टूडेंट हैं, ऑल द एमबीए में आई वुड पर्टिकुलरली सजेस्ट थर्ड सेम और अबव, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर पाओगे। सीए स्टूडेंट हैं, सीएसए स्टूडेंट हैं, सीएमए स्टूडेंट हैं, एसीसी स्टूडेंट है, यूएसएम स्टूडेंट है, या फिर यूएससीपी स्टूडेंट है, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है। एज ऑफ नाउ कोई भी क्वेश्चन है आपका, कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना है, बताना है, कुछ भी ऐसा अगर है तो प्लीज लेट मी नो ऑन द चैट बॉक्स या फिर कमेंट्स। इफ यू आर वाचिंग इट ऑन यूट्यूब, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। अगर नहीं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, प्लीज लेट मी नो। ओके, ओके, चलिए, तो आई हैव अ डिस्कशन हियर, ओके। आई हैव अ क्वेश्चन जो हम आपसे डिस्कशन में पूछना चाहेंगे, और आप इसका प्लीज आंसर दीजिएगा। और आप जितने अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दोगे ना, इस बेस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को आगे का जो अपना क्यूरिकुलम है वो कैसे रखना है। ठीक है। इस कोर्स को हम लोग कैसे कवर करने वाले हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कोर्स का नाम, जैसा कि हमने आपको बताया, कोर्स का नाम है एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस। इस कोर्स को हम लोग लगभग लगभग 15 आवर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, 15 आवर्स। यहाँ पर हम लिख देते हैं कोर्स डिटेल्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं कोर्स डिटेल्स।
इस कोर्स को हम लोग लगभग 15 आवर्स के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है, 15 आवर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। ये जो 15 आवर्स है ये आपके ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी, प्रोवाइडेड आप आज यानी कि 24 जून से ज्वाइन करते हो। अगर इसके बाद आप किसी दिन ज्वाइन करते हो तो वो सारी क्लासेस आपकी जो है वो आपको रिकॉर्डेड मोड पे मिल जाएंगी और आगे की क्लासेस आप लाइव बेसिस पर कर सकते हो। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि आप बाद में ज्वाइन करते हो, से आपने ज्वाइन किया 28 जून को, तो फिर क्या होगा, तो जो भी क्लासेस हो चुकी होंगी कंप्लीटेड क्लासेस के लिए आपको ऑनलाइन बैकअप मिल जाएगा, और जो भी हमारी बची हुई क्लासेस, जो भी रिमेनिंग क्लासेस होंगी, उन सब के लिए आप लाइव क्लासेस पर आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि ये क्लासेस लगने कब कब वाली हैं। तो ये क्लासेस लगने वाली हैं हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे को, हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे को ये क्लासेस लगने वाली हैं आपकी। ठीक है, टाइमिंग क्या होने वाला है, जनरली टाइमिंग होगा 8 PM टू 9 PM, सो दैट आफ्टर ऑफिस आप इसको आराम से अटेंड कर सको। किसी वजह से अगर हमें लगता है या फिर सबको लगता है कि हम लोग को टाइमिंग को चेंज करना है, हम लोग इसको ज़रूर डिस्कस करके चेंज थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी। इसके बाद बात करते हैं तो इस कोर्स की फ़ीस क्या है। तो इस कोर्स की फ़ीस है ₹999, और अगर हमें इसमें रजिस्टर करना है तो हमें कहाँ जाना होगा, आपको जाना होगा www.thelandoflearners में, द लैंड ऑफ लर्नर्स में, द लैंड ऑफ लर्नर्स, thelandoflearners.com पे, और आपको यहाँ जाकर जाना होगा कोर्सेज सेक्शन के अंदर, और आपको इसके अंदर सेलेक्ट करना होगा एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस ऑनलाइन लाइव बैच। ठीक है, और यहाँ पर जाकर आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। अगर किसी वजह से आपको जानना हो कि आप क्लासेस कैसे अटेंड करोगे, तो दोस्तों याद रखिएगा आपको कोई भी सेपरेट लिंक्स नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, नो सेपरेट लिंक्स टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, आप आराम से कैसे ज्वाइन कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपल सा एक ही तरीका करना है, आपको आना है हमेशा www.thelandoflearners.com पर, thelandoflearners.com पर, और यहाँ पर आके आपको करना है लॉगिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको प्लीज़ मत भूलिएगा, लॉगिन करना ही है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है माय डैशबोर्ड पर। माय डैशबोर्ड पर आप जैसे ही जाओगे आपको सिलेक्ट करना है अपना कोर्स, सिलेक्ट कोर्स, और इसके अंदर आकर आपको रेलेवेंट लेक्चर मिल जाएगा, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो लाइव लेक्चर हो, आराम से इसके अंदर आपको आकर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेरीज हैं अभी जो पूछना है, कुछ भी ऐसा इस प्रोसेस में जो आपको पूछना है, कुछ भी ऐसा इस प्रोसेस में जो आपको पूछना है, कुछ भी ऐसा इस प्रोसेस में जो आपको पूछना है, बताइए, कुछ भी ऐसा इस प्रोसेस में जो आपको पूछना है। ओके, ग्रेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इस टॉपिक पर कि आपका जो डिस्कशन है वो कैसा होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले ना पहले डिस्कशन की बात करते हैं। ठीक है, हमें एक चीज़ बताइए, अगर आज हम आपसे पूछें कि इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती है, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती है, तो बताएंगे कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती है वर्ल्ड में। फॉर एग्जाम्पल कॉटन इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, ऐसे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, लिस्ट बनाइए, बताते जाइए चैट बॉक्स पर, कौन कौन सी लिस्ट होती है बताइए, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, लिस्ट बनाते हैं चलिए। बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन है ना, बताइए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, सिर्फ नाम जाने इंडस्ट्री का और कुछ भी नहीं। सोचिए अपने आसपास देखिए, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे होगे, हर एक प्रोडक्ट को उठाइए से, अगर हमने बोला कि देयर इज अ फोन, सो दिस इज अ मोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, करेक्ट, ऐसे करके बताते जाइए, बताते जाइए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती है। ये वेरिएबल इंडस्ट्री है, राइट, बताइए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं। यस बताइए, बट यू हैव टू बी अ लिटिल क्विक। आई होप हमारी आवाज़ अच्छे से आ रही है, आई होप सब कुछ बढ़िया है, दिख रहा है स्क्रीन अच्छे से, तो हमें बताइए व्हाट ऑल इंडस्ट्रीज आर देयर, कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, बताइए। यस, ओके, चलिए हम ही स्टार्ट करते हैं, एक हम बता देते हैं, बाकी फिर आप लोग ट्राई करते जाइए। ठीक है, लगभग हम लोग को 10-12 इंडस्ट्रीज का नाम लिखना है। कैन आई से वन इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वन इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है। कैन आई से दैट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसके अंदर कार्स आ जाती हैं, बाइक्स आ जाती हैं शायद, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, राइट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यस और नो,
यस, ग्रेट। ओके, इसके अलावा हमारे पास आती है बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हो जाती है। बैंकिंग इंडस्ट्री इज वन सच इंडस्ट्री जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा बैंकिंग इंडस्ट्री है, इसके अलावा बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, फिर फिर आते हैं केमिकल इंडस्ट्री पर। ओके, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, गुड वन। फिर इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री हो गया, फिर इसके अलावा और कौन सी हो सकती है केमिकल इंडस्ट्री के अलावा? केमिकल इंडस्ट्री के अलावा क्या हो सकती है? केमिकल इंडस्ट्री के अलावा और क्या हो सकता है? ओके, फूड इंडस्ट्री, गुड वन। फूड इंडस्ट्री हो सकता है, फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री हो सकती है। ओके, फूड इंडस्ट्री। देन म्यूजिक इंडस्ट्री, राइट? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग और ट्रेनिंग इंडस्ट्री, दैट कुड बी वन, कोचिंग और ट्रेनिंग इंडस्ट्री। और कौन सी हो सकती है कोचिंग और ट्रेनिंग के अलावा? और कौन सी हो सकती है कोचिंग और ट्रेनिंग के अलावा? और कौन सी हो सकती है? फर्नीचर इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ओके, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। और कौन सी हो सकती है? आई थिंक वैसे तो इतना काफ़ी है, बट एक और लिख लेते हैं आखिरी। और बताओ और कौन सी हो सकती है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इसके अलावा फूड हो गया, खाना पीना हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पहनना, रोटी कपड़ा मकान, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब समझना एक चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझना। अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपको अगर किसी कंपनी का एनालिसिस करना है, कॉर्पोरेट एनालिसिस करना है, कॉर्पोरेट एनालिसिस करना है, हमने आपको एक कंपनी दी और हमने बोला कि इसका एनालिसिस करके बताओ, वेयर विल यू स्टार्ट? वेयर विल यू स्टार्ट? टेक 1 minute, think about it, then let me know. Where will you start if I ask you today to analyze a company? क्या information analyze करोगे? Give me 4-5 information, okay? ओके, सो आई थिंक दिस वाज सफिशिएंट टाइम टू डिस्कस। ओके, चलिए बात करते हैं कॉर्पोरेट एनालिसिस हम लोग कैसे कैसे कर पाएंगे। कॉर्पोरेट एनालिसिस हम लोग को कैसे कैसे करना होगा। तो सबसे पहले जो आपको जानना होगा वो यही जानना होगा कि आपकी रेलेवेंट इंडस्ट्री क्या है, कंपनी की इंडस्ट्री क्या है, वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। से हम लोग ये सेक्शन अटेंड कर रहे हैं द लैंड ऑफ लर्नर्स के साथ, राइट? द लैंड ऑफ लर्नर्स इज अ कोचिंग इंडस्ट्री। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कोचिंग इंडस्ट्री है। कोचिंग इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आती है। तो किस इंडस्ट्री के अंदर आती है? रेलेवेंट इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, करेक्ट? उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसके फाउंडर्स कौन है, फाउंडर्स एंड डायरेक्टर्स कौन है, इसके फाउंडर्स एंड डायरेक्टर्स कौन है, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कौन लोग इसको चलाते हैं, किन लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था, किस विजन के साथ स्टार्ट किया था, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा जो आएगा वो ये आएगा कि कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये एक इम्पॉर्टेंट है, किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ हुआ था, ठीक है?
इसके बाद इसके कस्टमर्स कौन है, इसके रेलेवेंट कस्टमर्स कौन है, या फिर इसमें एक बड़ा वर्ड लिख देते हैं स्टेक होल्डर्स कौन है, कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स, ये हम लोग थोड़े से आगे वाले लेक्चर्स में जानेंगे। तो इसके स्टेक होल्डर्स कौन है ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए कि इसके स्टेक होल्डर्स कौन है। अगर हम लोगों ने स्टेक होल्डर्स भी जान लिए कि स्टेक होल्डर्स भी पता चल गए, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आएगी वो ये होगी कि हम लोगों के फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, कैसे फाइनेंशियल्स चल रहे हैं, लोन कितना है, कैपिटल कितनी है, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं है। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो शार्क टैंक में आपने बहुत बार देखे होंगे पूछते हुए, बेटा क्या है कंपनी का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम लोगों के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, इसके बाद कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कंपनी के, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानोगे अंडर कॉर्पोरेट एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, क्या आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता है जिसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? क्या आपको पता है एक कॉन्सेप्ट का नाम जिसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? इस बारे में जाना है आप लोगों ने अभी तक कभी? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पता है आप लोगों को व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? क्या आप लोगों को पता है व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? क्या आप लोग को पता है व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? क्या आप लोग को पता है व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? ओके, चलिए, मान के चलते आपको नहीं पता है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम बाय विच एन एंटिटी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम by which an entity is directed and controlled. An entity is directed and controlled. Corporate governance is a system by which an entity is directed and controlled. ये है हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन। बट इसके अंदर आता क्या क्या है पता है आपको? आपको क्या क्या पढ़ना है? आप जब एनुअल रिपोर्ट पर जाओगे तो आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, स्मॉल शेयर डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं, सारे आपको जानना है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कमिटीज कौन कौन सी कमिटी होती है, टाइप्स ऑफ कमिटीज कौन कौन सी कमिटीज होती हैं। अब आप एक चीज़ इमेजिन करो ना, एक कंपनी है जिसमें इतने सारे, ये टेबल है और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे, यहाँ पर बैठे, यहाँ पर बैठे, ऐसे करके बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये लोग कंपनी चलाते हैं। आपको लगता है सारे डिसीजंस में सारे लोग अपना अपना सही देते होंगे? बिल्कुल भी नहीं, सबके अलग अलग कमिटी है। से ऐसा हो सकता है कि ये जो है, ये भाई साहब, ये है चेयरमैन ऑफ द कंपनी, ये तीन भाई साहब लोग हैं, ये है ऑडिट कमेटी में, ये है ऑडिट कमेटी में, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है ये तीन भाई साहब, ये है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में, ये है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में, ठीक है, ऐसा हो सकता है ये है नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी में। ये तीन भाई साहब हो सकता है ये हो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में, ये होता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, हो सकता है ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप में हो। और ये आखिरी वाले दो भाई साहब ये हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट में, और तो उसको दो की जगह तीन बना लेते हैं, आगे की अंडरस्टैंडिंग हमारी आसान रहेगी, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में हो सकते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज कंप्लीटली डिसाइडेड कि कैसे कैसे इनको बांटना है। अब इनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है एज पर दी कंपनीज एक्ट एंड सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, ये हम लोग पढ़ेंगे। बट अब एक बेसिक क्वेश्चन पर आते हैं, एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस इशू कौन करता है? तो ये इशू करती हैं लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज इशू करती हैं एनुअल रिपोर्ट, इसकी टाइमलाइन होती है जिसके अंदर उनको इसको सबमिट करना होता है। सारी ही लिस्टेड कंपनीज अपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती हैं विद इन अ ड्यू टाइमलाइन एज पर द कंपनीज एक्ट एंड सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, उसमें इंफॉर्मेशन भी पाई जाती है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये भी जान लिया, तो अब हम लोग को ये बताइए आप कि अगर आज हमें किसी भी कंपनी का, अच्छा ये हम लोग पढ़ नहीं रहे पूरा, अभी हम लोग उसको अच्छे से डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, बट आज के लिए अभी इंट्रोडक्शन के लिए एक बेसिक टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम एक चीज बताइए, अगर आज हमने आपको बोला कि आपको किसी कंपनी को कंपेयर करना है, जैसे कंपनी ए है और कंपनी बी है, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। कंपनी ए इज इन फर्नीचर एंड कंपनी बी इज इन कोचिंग इंडस्ट्री, ठीक है। आपको लगता है ये कंपेयर हो सकती है? यस, कंपेयर तो हो सकती है। चलिए, कितना वैलिड कंपैरिजन होगा वो देखा जाएगा, बट कंपेयर तो हो सकती है। आप लोग कैसे कैसे कंपेयर करोगे? आप लोग इसका करंट रेशियो देख लोगे, क्विक रेशियो देख लोगे, राइट, थोड़ा बेसिक रेशियो एनालिसिस कर लोगे, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज देख लोगे इसके, है ना, ये सारी रेशियोज आप लोग देख लोगे। बट what if I have to tell you that you have to compare company A and company B and both are in coaching industry. नाउ टेल मी, आप कैसे कंपेयर करोगे? आपको लगता है करेंट रेशियो, क्विक रेशियो,
कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, ये सारे कंपेयर करके काम हो जाएगा। सोचिए ना, एक कंपनी है से कंपनी ए अपने जो भी रेवेन्यू होता है उसका 80% फीस अपने फैकल्टीज को दे देती है, 80% फीस फैकल्टीज को दे देती है, जबकि जो कंपनी बी है ना वो 50% फीस फैकल्टीज को देती है और जो बचा हुआ 50% है वो मार्केटिंग में लगाती है, फर्दर स्टूडेंट्स को लाने में लगाती है। आपको क्या लगता है कौन सा प्रैक्टिस ज़्यादा सही है? ऑल दैट इज अ बिजनेस डिसीजन, दोनों ही प्रैक्टिस सही हो सकते हैं, बट अगर प्राइमा फेसी बोला जाए तो ये वाला प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। रीजन बिंग यहाँ पर मार्केटिंग का एक अच्छा खासा बजट बचेगा, और अगर ये 50% सफिशिएंट रेम्यूनरेशन है फॉर द फैकल्टीज तो बचे हुए जो पैसे हैं उनसे अच्छी खासी मार्केटिंग की जा सकती है, और इंटरनल मैनेजमेंट के लिए भी पैसे ज़रूर लगते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको पता चला कि इस इंस्टीट्यूशन में हर 500 बच्चों पर एक टीचर है, ठीक है, हर 500 बच्चों पे एक टीचर है, और हियर यहाँ पर 200 बच्चों में एक टीचर है, तो आप किसको कंपेयर करो, आप किसको प्रेफर करोगे? आप बोलोगे कि शायद ये वाली थोड़ी सी बेटर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अच्छा एक पर्सनल अटेंशन मिल सकता है, बच्चों को डाउट पूछने में एक ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिल सकता है, क्योंकि फैकल्टी बच्चे कम है, फैकल्टीज ज़्यादा है, या पर स्टूडेंट फैकल्टीज अवेलेबल है, या पर फैकल्टी के अंदर स्टूडेंट जो है वो कम है, ये बोलना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो इसको अगर नाम देना हो तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो या स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो बोल सकते हैं, करेक्ट? तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो या स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो, हम लोग इसको बोल सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर हमने बोला कि दो इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करने में हम लोगों ने बोला 80% फीस का वाले डिस्कस कर लिया, कौन सी फीस ज़्यादा जाती है, इसके हिसाब से बी वाली कंपनी जीत गई, ठीक है। अब हम लोगों ने बोला कि हम लोग एक बार कंपेयर करते हैं वो चीज़ें जो हम लोग जनरली कंपेयर नहीं करते हैं, से हम लोगों ने बोला पास परसेंटेजेस। डोंट यू थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? एवरेज पास परसेंटेज। सोचिए, इस इंस्टीट्यूशन का 60%, इस इंस्टीट्यूशन का 10%, ऑफ कोर्स आप इसको सिलेक्ट करोगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस पैरामीटर पे डिस्कस कर रहे हो और उसके हिसाब से कौन सी कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग नाम देंगे इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशियो। जब इसको हम लोग पढ़ेंगे ना तो इसको हम लोग नाम देंगे इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशियोज। क्या नाम देंगे? इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशियोज, ये नाम देंगे हम लोग इसको। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है अच्छे तरीके से? क्या यहाँ तक पूरा डिस्कशन क्लियर है अच्छे से? पूरा पक्का? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं एक बार आज के सेशन को कंक्लूड करने पर, बट कंक्लूड करने से पहले हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बाकी के नोट्स पर, कि हम लोग नोट्स कैसे कैसे देखने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे नोट्स हैं हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एनुअल रिपोर्ट कवर करेंगे, एक एक कंपनी सिलेक्ट करेंगे, एक कंपनी हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम आपको सिखाएंगे, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी एक कंपनी को सिलेक्ट करें और अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस करें। सारे के सारे डाउट्स हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर ले लेंगे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पर जाकर आप आराम से सीख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कितनी सारी लिखी हुई है, ऑयल एंड गैस लिखी हुई है, बैंकिंग लिखी हुई है, फैशन लिखी हुई है, ऑटोमोबाइल लिखी हुई है, एफएमसीजी लिखी हुई है, टेलीकॉम, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, कॉन्ग्लोमरेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, कितनी सारी इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग सीखेंगे। सिर्फ इतनी नहीं, इससे ज़्यादा भी सीखेंगे। अच्छा, सिलेक्टेड कंपनी, जो भी आप कंपनी सेलेक्ट करोगे वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, सो दैट उसकी एनुअल रिपोर्ट बहुत ईजिली हमें अवेलेबल हो जाए। इसके बाद हम लोग आएंगे और हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ अ कंपनी। उसके अंदर हम लोग कैसे कैसे सीखेंगे, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, दिस इज एन ओरिएंटेशन सेशन। हम लोग आएंगे और हम लोग सीखेंगे कि सबसे पहले देखना होता है उसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, फाउंडर्स कौन है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या ऑफर करती है, परफॉर्मेंस हाइलाइट्स क्या है जिसको हम लोग ने फाइनेंशियल बोल दिया था, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, वो पेसल पढ़ा है आप लोगों ने क्या अपने सिलेबस में? PESTLE, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है उसका, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट कैसा है ना, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग उसकी सोशल इमेज डिस्कस करेंगे, गुडविल कितनी अच्छी है कंपनी के पास, गुडविल मतलब बुक्स वाली गुडविल नहीं, ओवरऑल रेपुटेशन कितनी अच्छी कंपनी की। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कंपनी फोकस करती है, फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर कोई कंपनी AI के ऊपर फोकस नहीं कर रही है तो आप बोलोगे क्या इसमें इन्वेस्ट करना या फिर इसको एनालाइज करना थोड़ा सा बेकार हो सकता है। लॉज एंड रेगुलेशन कौन से एप्लीकेबल हैं, से कोचिंग इंडस्ट्री पर कोई लॉ एप्लीकेबल है तो वो हम लोग ने फॉलो किया है कि नहीं किया है। अगर हम लोगों ने बोला फायर सेफ्टी लॉज हैं तो वो हम लोगों ने फॉलो किए हैं कि नहीं है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो स्पेशलाइज
एक्ट के अंदर गवर्न होती है, इसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट गवर्न करता है। बैंकिंग कंपनीज को वो हम लोग देख लेंगे। इज द कंपनी एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल और नॉट, रिस्पॉन्सिबली एनवायरमेंट से डील करती है कि नहीं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हम लोग आएंगे, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, मैनेजिंग हो सकते हैं, एडिशनल हो सकते हैं, ऑल्टरनेट हो सकते हैं, नॉमिनी हो सकते हैं, स्पॉन्सर्ड डायरेक्टर हो सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग बोर्ड कमिटीज के अंदर, तो हम लोग आएंगे यहाँ पर ऑडिट कमेटी के बारे में जानेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में जानेंगे, सीएसआर कमेटी के बारे में जानेंगे, नॉमिनेशन रेगुलेशन कमेटी के बारे में जानेंगे, स्टेक होल्डर रिलेशन कमेटी के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम लोग आएंगे इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशियोज पे और एक एक करके सारी इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे कि किस इंडस्ट्री के लिए कौन सा रेशियो रेलेवेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग नॉर्मल रेशियोज नहीं सीखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी टच करेंगे बट थोड़ा सा कम करेंगे। यहाँ पर हम लोग ऑडिटर्स के बारे में भी जानेंगे। यहाँ तक हमें बताइए, कोई भी डाउट, कोई भी डिस्कशन, कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना है, इफ़ येस प्लीज़ लेट मी नो, इफ़ नो प्लीज़ लेट मी नो। प्लीज़ चैट बॉक्स पे लिख दीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए येस और नो। ठीक है, और आपको ये अभी तक का सेशन कैसा लगा वो बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं सेशन के। यस बताइए। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब हम लोग आ जाते हैं और अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे सामने एक रियल रियल एनुअल रिपोर्ट खुली हो, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, ये है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, क्योंकि 24-25 की अभी रिलीज नहीं हुई है, तो हम लोगों को 23-24 की देखनी होगी। हम लोग 23-24 की एनुअल रिपोर्ट देख रहे हैं। इसके अंदर देखिए, ये है लगभग 159 पेजेस की, ये लगभग 159 पेजेस की। इसके अंदर आप आओगे, कंटेंट के अंदर आपको मिलेगा रिलायंस एट अ ग्लैंस। हम लोग एक नज़र में जान लें रिलायंस क्या है। स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएशन जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेटमेंट, इन दिस केस सर मुकेश अंबानी जी के बारे में आपको जानने मिलेगा कि उनका क्या विजन है रिलायंस को लेकर, उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा कि उनका क्या विजन है, उनके क्या स्टेटमेंट्स हैं। फिर आप यहाँ पर आएंगे, आप वैल्यू क्रिएशन मॉडल के बारे में जानेंगे, हाउ अ कंपनी जनरेट वैल्यू फॉर इट्स स्टेक होल्डर्स, वो आप जानेंगे। मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस के अंदर आपको यहाँ पर रिलायंस में बिजनेस बाय बिजनेस दिया हुआ है कि क्या डिसीजन मेकिंग की हुई है, किस बेसिस पर की हुई है, ये सारी चीज़ें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेटिंग अलग अलग हो सकती है हर कंपनी की। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो मैंडेटरी नहीं है, हर कंपनी में नहीं दी होगी, कुछ कंपनी में दी होगी, कुछ में नहीं भी दी होगी। फिर हम लोग आएंगे और हम लोग कैपिटल्स के बारे में जानेंगे। हम लोग को लगता है जब भी कैपिटल की बात की जाती है इट इज ऑलवेज फाइनेंशियल इन नेचर, जबकि ऐसा सच नहीं है। कंपनी के अंदर और भी बहुत सारी कैपिटल्स हो सकती हैं जो कि आपको जानने का पूरा पूरा राइट है, और उसके अलावा आपको जानना ही चाहिए बिफोर यू एनालाइज अ कंपनी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग गवर्नेंस के बारे में जानेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे काम करता है कंपनी का, देखिए कितनी बड़ी रिपोर्ट है, 62 से स्टार्ट होकर 95 तक जा रही है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। बोर्ड्स रिपोर्ट देखिए 95 से लेकर 118 तक जा रही है लगभग, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एंड में जाकर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में भी जानेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जिसका नाम होगा से बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, BRSR बोला जाता है इसको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, CSR, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। एक क्विक व्यू देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग रिलायंस एट अ ग्लैंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेवेन्यू। रेवेन्यू देखिए आप, 10 लाख 10 लैक्स 122 करोड़ का रेवेन्यू है। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 79,020 करोड़ का रेवेन्यू है। अर्निंग्स पर शेयर 102.9 है, इसका मतलब क्या है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सारे रेशियोज लिखे हुए हैं, नेटवर्थ लिखी हुई है। नेटवर्थ कितनी है, 7,42,922 करोड़ की नेटवर्थ है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इसको कैसे एनालाइज करना है वो हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे करके, और ये 159 पेजेस को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ऑल्दो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे रीडिंग नहीं करने वाले एनुअल रिपोर्ट की, हम लोगों को 15 आवर्स के अंदर कॉन्सेप्ट सीखने हैं। इस रिपोर्ट के अंदर से SCOT एनालिसिस दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं हम लोग ये जानेंगे। रेदर देन सेइंग कि हम लोग जाएंगे और हम लोग एक एक लाइन को रीड करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जहाँ पर मेजर रहेगा वहाँ पे रीड करेंगे, से वो 6 कैपिटल्स को हम लोग रीड करेंगे और हम लोग अपनी एक राय बनाएंगे, और आप अपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट पर उसको अप्लाई कर सकते हो। वो एनुअल रिपोर्ट सेम भी हो सकती है या फिर आप किसी और कंपनी की भी ले सकते हो। डाउट्स कैसे डिस्कस किए जाएंगे, डाउट्स इधर आप टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजकर डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें जानने का मौका मिलेगा। अब आ जाते हैं अपने बेसिक डिस्कशन पर वापस। तो जैसे ही हम डिस्कशन करने को जाते हैं, और अगर आप हमसे पूछते हैं कि आपको एनरोल करना है, तो अगर हमें एनरोल करना है तो हम कैसे करें, तो हम आपको जवाब देते हैं उस चीज़ का। अगर आपको एनरोल करना है इस कोर्स के अंदर तो आप आए www.thelandoflearners.com पर, thelandoflearners.com पर,
और यहाँ पर अगर आप जाएं कोर्सेज सेक्शन के अंदर और यहाँ पर आप जाकर जाएं एनुअल रिपोर्ट के अंदर और आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी वजह से अगर आपको लगता है कि आपको डाउट्स आ रहे हैं, आपको क्वेरीज आ रहे हैं और आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं पर कोई टेक्निकल इश्यूज हैं और आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं वो, और आपको हमारी टीम में से किसी की हेल्प चाहिए है, तो हम आपको एक नंबर लिखवा देते हैं। आप प्लीज़ उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। हम एक मिनट देखकर इसको लिख देते हैं, 9243109902। ये बच्चों 1 है, ध्यान रखना, 9243109902। इस नंबर पे आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स, अपनी इंक्वायरी, सब चीज़ों को रिजॉल्व करवा सकते हैं। आई होप दिस सेशन वॉज गुड। और अगर आपको अच्छा लगता है ये सेशन तो प्लीज़ आप आगे के वीडियोस के लिए ज़रूर एनरोल करें। हम लोग 15 आवर्स के अंदर कवर करेंगे, बट हमारा जो साथ होगा वो सिर्फ 15 घंटों का नहीं होगा, जबकि आप इसके बाद लाइफ टाइम हमारे साथ डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं फॉर योर रेलिवेंट ऑडिट और एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, लाइफ टाइम डाउट्स आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। ठीक है, लाइफ टाइम का मतलब एकदम आजीवन नहीं है। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं जब तक आपकी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक आपकी रीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक आपकी रीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती एनुअल रिपोर्ट की, तब तक आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई होप दिस सेक्शन वाज गुड। आई एम सी एस सुप्रीत अग्रवाल, would love to meet you in the further sessions as well. Thank you so much.